प्रेस के मीडिया के साथियों को भी कहूँगा, बंद वो समाजों को बांटने का काम नहीं करें और महापुरुषों की मूर्ति जगह जगह लागे के लिए रुकावट के लिए महालोगों को नाम खटे नहीं आना चाहिए। मारी व्यक्तिगत ओपिनियन है, लेकिन दिलराज जी जब कोई बात चाले ना भी मैं फिर समाज को मुंह को नहीं पकड़ो जा सके। मेरे 37 साल के जीवन में एक भी व्यक्ति अगर किसी समाज का निराश लौटा हो तो BL रणवा को बताने की आवश्यकता है। आप उसमें भी कमेंट करके बताएं, जैसे अभी कमेंट चल रहा है। बिल्कुल। प्रकाश जी माली तो बहुत भजन सम्राट है। बिल्कुल। उनको मेरे एनुअल फंक्शन में बुला के इसीलिए सिर्फ कि आपका वो एक बहुत पॉपुलर भजन है जो महाराणा प्रताप जी, मैंने कहा वो मेरे बच्चों को चाहिए। BL रणवा के और हरिराम रणवा जी का भी मैंने देखा है बहुत नजदीक से इंस्टीट्यूट। ये दोनों रणवा बंधुओं ने कभी जातीय द्वेषता और धार्मिक भावनाओं को कभी आगे नहीं किया। ये मेरे हिसाब से ये है कि ये कोई पुलगड़ी और संजोग का समय चला कि अगर वो दो व्यक्तिगत नाम नहीं निकलते तो हरिराम जी का और BL रणवा का तो आगे न स्पष्टीकरण की जरूरत होती, न कोई किसी सेना बैनर की जरूरत होती कि BL रणवा वो व्यक्ति रहा है जिसको कभी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं रही। इसलिए मेरा कोई राजनीतिक शौक न रहा है, न है। मान सम्मान मेरा शौक रहा है निश्चित रूप से। तो भाई सुरेंद्र जी को मैं तो यही कहूंगा, सरपंच जी आपको मैंने तो कहीं भी आज तक, आप अब भी मेरे से दिल से कभी कहीं छिटके नहीं हो। ऐसी सामाजिक समरसता हो कि शेखा जी का तो अनावरण हो और दोनों ही जगह डेवलप हो और दोनों के लिए कोई गैप नहीं हो और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कोई ऐसी विवादित बात नहीं छोड़ के जाएं, चाहे डेवलपमेंट दोनों जगह का किसी रूप में बैठ के अपन करें, लेकिन इतना सामाजिक समरसता के साथ करें कि आने वाली पीढ़ियां भी गले मिले। सीकर को पूरा हिंदुस्तान जानता है, वो मीडिया की वजह से जानता है। मेहनत तो हमने की है, लेकिन प्रचार प्रसार आपने किया। मैंने, सुरेंद्र जी ने, हरिराम जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो समाजों को बांटा जाए। उन लोगों को मैं जरूर कहूंगा जो बिना सोचे समझे ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर जाते हैं जिनके घाव भरे नहीं जाते हैं। उनसे मेरा कहना है कि दोनों समाजों को, सामाजिक समरसता के बहुत बड़े समाज हैं, ये दोनों समाज साथ चलेंगे ना तो इसकी लहर ही अलग है और उसी का कारण है कि सीकर प्रोग्रेसिव। दिलराज जी आपका चैनल इस काम में बहुत जुड़ाव का काम कर रहा है। मैं फिर मीडिया के साथियों से कहूंगा और सुरेंद्र जी आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं निश्चित रूप से आपसे अनुरोध करूंगा कि नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और लगभग 8-9 दिनों जकिया सामी प्रकरण बोला मूर्ति को विवाद है जो को महाराव शेखा जी मूर्ति विवाद चल रहे हो। बिक मायने बहुत सारा अलग अलग रूप अलग अलग तरीकाओं आपा लाग रहा है। कई सरपंच जी की वो वीडियो आ रहा है, कई जगह BL सर की बात आई है। तो आपा आज भी के मायने जखा दो नाम अहम आया है, हरि जी रणवा और BL रणवा। अपने साथ में है BL सर, जखान के वो बड़े सर और शिक्षा के मायने एक अलग नाम करियो है और शेखावाटी नामू एक अलग पहचान है जकी बनाई है। सर सब पहले तो बात करा तो जो प्रकरण चल रहा है, मूर्ति विवाद चल रहा है, बिक मायने थारो नाम आ रहा है कि BL सर है और हरि जी सर है, जखा दोनों है बिक मायने सहमति प्रदान करी और बिक बाद के मायने सुरेंद्र जी है कह रहा के में प्रकरण स्टार्ट हुई। लेकिन ब्यूं पहली मैं बात करूं कि सीधी तौर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है BL सर शिक्षाविद है और बिक बाद के मायने के एक मायने अता समाज का लोग पढ़ रहे हैं, अता यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें कयास लाग रहा है। जी जी कहीं कहना एक ऊपर देखिए, सब पहले तो शिक्षाविद होने के नाते मैं 89 हूँ, अपनी स्कूल स्टार्ट है। शेखावाटी शब्द ही अपना आप में भरपूर है। चूरू, झुंझुनू, सीकर की कल्चर, पठान का रंग रूप आचार विचार और एक क्षेत्र में शिक्षा को अभाव हो दिलराज जी। बिल्कुल। तो अठा का सारा समाजा ने लास्ट तबका ने, मैं कोठेरी स्कूल पढ़े हूँ ताकि जानकारी में है, तो अठा का लास्ट तबका ने एक अच्छी शिक्षा मिले, एक अच्छी व्यवस्था मिले और एक अच्छो कॉन्फिडेंस मिले, वो शेखावाटी स्कूल को उद्देश्य रहे। बिल्कुल। लेकिन मैं पहली थाकाड़ी बात पर आशूँ जो कुछ बार ज्वलंत स्थिति चल रही है। हाँ। देखो, बहुत प्यार और प्रेम की बात है। सामी गांव आज की स्थिति में है, बात शिक्षाविद होने के नाते मन बहुत दिल से पीड़ा है, दुखदायी बात है। सामी शेखावत परिवार खूब है सामी और रणवा परिवार बैठा हूँ बांका पूर्वज निकलिया, आंको बहुत प्यारो कॉम्बिनेशन चाले है पीढ़ियां। बिल्कुल। और आज तक सिर्फ 8-10 छोड़ दो थे, बाकी तो प्यारो कॉम्बिनेशन चाले है कि बैठे आपस में फलाणु बाबो फलाणु काको आओ थे आओ मारे वे मकराना का जगह आता है तो मैक्सिमम खाणो पीणो सो शेखावता का परिवार में चाय कॉफी बैठे जाती। बिल्कुल। तो आस्था को केंद्र और विकास आगे सामाजिक समरसता को केंद्र हो। मैं मानूं कि मातेश्वरी की कृपा हूँ, सब अच्छे उत्तो जा रहे है, लेकिन जो हुए है भी के लिए निश्चित रूप से बहुत तकलीफ है, पीड़ा है। सर्वे समाज में जकी जगह में बैठे हाँ को कायदो ये है कि सर्वे समाज एक जाजम पर बैठे
और महापुरुषों की मूर्ति जगह जगह लागे के लिए रुकावट के लिए महालोगों को नाव खटे नहीं आना चाहिए। हमारी व्यक्तिगत ओपिनियन है। बिल्कुल जोग संजोग की बात है कि बहुत प्यार सर कंट्रोवर्सी स्टार्ट खटूंगी बस आई बात है वो था को प्रश्न वही है। कंट्रोवर्सी में खटे चलार कोई की को नहीं वेड़ी, कोई समाज की तरफ से कंट्रोवर्सी को नहीं वेड़ी, कोई व्यक्ति की वजह कंट्रोवर्सी को नहीं वेड़ी। संयोग की बात यह है कि जब मैं बटे गया और सारी बात हुई कि आप आराम से जो आपको काम दाम है वो ठाट बाटू करो, और शेखा जी बैठे तो आप बात चली कि शेखा जी का अनावरण में अपन सारा लोग एक जाजम पर बैठ अनावरण करांगा। जोक की बात हुई कि सरपंच साहब बड़ा सर ने हरिराम जी ने बड़ा मान्या होला, समाज का एक डायरेक्शन दे बड़ा मान्या होला। तो व्यक्तिगत रूप में मैं पहली रणवा की तरफ से खूब लोग इकट्ठा हुआ। बिल्कुल बा में 10-11 लोगन एक अलग इकट्ठा कराया गया, बा में 5 लोगन अठे बेचवा के लिए तय कराया गया। अब हम 72 लोगों के बीच में जब अब आज सरपंच साहब के द्वारा आई कि 2 लोग आदरणीय गुरुजी बड़ासर BL रणवा जी और हरिराम जी माने बताएगा, ये बात का आधार पर पूरा समाज में एक अलग तरह की मैं तो पहली बार इस तरह को जलजलो देखियो कि पूरा समाज आप पूछ रहे कि थे ओ के करियो थे कौन हो के बड़ा, तो मैं आ कही भाई मैं कौन हाँ के बड़ा। समाज जो बात कही है बाई बात बैठी रखी गई है और बाई बात पूरी है, लेकिन दिलराज जी जब कोई बात चाले ना बिम में फिर समाज को मुख को नहीं पकड़ो जा सके। मेरो माननो हो कि दोनों समाजा की सहमति काम हो रही बिम पर्टिकुलर समाज में व्यक्तिगत नाम जू ही आसी जहाँ थे तो मीडिया में सह के साके बैठो हो फिर भी के साके क्रिया प्रतिक्रिया समाज में स्वाभाविक रूप से आसी। बिल्कुल और एक बड़ी रूप आई 8-10 दिन मैं आपने बताऊं हरिराम जी भी इन जेली है, माऊ भी था की बात उसी नाम पे बतासी मेरे का नटे खूब फोन आया है। लेकिन धन्यवाद है दोनों समाजा ने कि बी दौरान कोई तरह की समाजा में उठापटक को नहीं। अब ई दौरान ही तो जगह जो लोग कोई भी मान लो सेना या संगठन लेर चला है बाकी भी एक अलग तरह को माहौल हुआ कि आपने क्यों कहा, और जो रणवा परिवार के लोग थे उन्होंने भी बाहर से ये कहना शुरू कर दिया आपने वो कर दिया ये कर दिया, आप कौन होते हो, आपको अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो हमने कहा हमारा स्पष्टीकरण ले लो भाई। तो जो मुद्दा एकदम सामाजिक समरसता में था वो मुद्दा एक स्पष्टीकरण के रूप में वापस आना पड़ा, वरना वापस आने की जरूरत ही नहीं थी। सारा काम सामाजिक समरसता से तय हो गया, सारी व्यवस्थाएं तय होगी और उसमें कोई आज भी फर्क नहीं है। तो ऐसी कोई बात है नहीं कि कोई उसके अंदर विरोधाभास हो। अब मुद्दा यह है कि उसके बाद में स्पष्टीकरण दिया, स्पष्टीकरण जब दिया जाता है तो मान लीजिए अपन ने 10 बातें स्पष्टीकरण में कही तो 2 बातें हो सकता है कि सामने वाले समाज को नहीं समझ में आती है। बिल्कुल तो ये सारी बातें हैं, लेकिन मेरा ये मानना है मैं इस मंच के माध्यम से दिलराज जी के माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से समाज के यूथ को और बुजुर्गों को विशेष तौर से दोनों समाज, इस समय 2 समाज है वैसे तो सर्वे समाज कोई कहूंगा ये बात बिल्कुल कि चाहे हरिराम जी ने स्कूल खोला है चाहे BL रणवा ने स्कूल खोला है, और मैं हरिराम जी का स्कूल तो सीकर है बड़ा स्कूल है, हरिराम जी के व्यवहार से आप सारे लोग परिचित हैं। बाकी BL रणवा ने 89 में आपका स्कूल खोला। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्रश्न दे रहा हूं समाज को, आज तक BL रणवा के ऑफिस में सर्वे समाज का कोई व्यक्ति आया और किसी भी आवश्यकता के लिए बच्चे की आवश्यकता के लिए जो लास्ट पायदान पे बैठा है किसी भी समाज का, उसके लिए मेरे से अनुरोध या आदेश या आग्रह किया गया कि रणवा जी आपको ये करना है। मैं बहुत प्यारा चैनल है हमारा, सर्वे समाज को ये कहना चाहूंगा कि मेरे 37 साल के जीवन में एक भी व्यक्ति अगर किसी समाज का निराश लौटा हो तो BL रणवा को बताने की आवश्यकता, आप उसमें भी कमेंट करके बताएं जैसे अभी कमेंट चल रहा है। बिल्कुल कहीं लगे सोशल मीडिया पर द्वेषता जानबूझकर फैलाई गई है। मेरा ये मानना है कि यूथ को विशेष तौर से कहूंगा, बंधुओं आप BL रणवा को जानते हो, BL रणवा इस क्षेत्र के समाज को जानता है। आप शेखावाटी को जानते हो, शेखावाटी में हर समाज का बहुत से बच्चे, एक नहीं बहुत से बच्चे, उसमें जाट समाज भी है, राजपूत समाज भी है, SC भी है, माइनॉरिटी भी है। बिल्कुल हर समाज के बच्चों ने राजस्थान और भारत लेवल पे नाम किया है, और शेखावाटी के बच्चों में जो मैं आज मेरे जितने भी एल्यूमनाई हैं जो बॉन्डिंग शेखावाटी के प्रति है उसका कोई शानी नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा, ये समाज कर रहा है। और इसीलिए मैं मेरे जाजम पे आज भी दिलराज जी मैंने एक ऑडिटोरियम बनाया है। बिल्कुल आप कभी विजिट करना किए हुए हो? बिल्कुल बिल्कुल। उस ऑडिटोरियम में सुबह आधे घंटे बच्चों के लिए महाराणा प्रताप, तेजा जी, जितने भी हमारे पुरखे हैं महापुरुष हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जितने भी हैं, इनकी जो अच्छी बातें हैं, प्रेरणादायक बातें हैं, आज भी सुबह पहले प्रकाश माली को सबसे पहले मैंने, प्रकाश जी माली तो बहुत भजन सम्राट है, बिल्कुल, उनको मेरे एनुअल फंक्शन में बुला के इसीलिए सिर्फ कि आपका वो एक बहुत पॉपुलर भजन है
जो महाराणा महाराणा प्रताप। प्रताप जी। मैंने कहा वो मेरे बच्चों को चाहिए। ये एक जगह नहीं है, ऐसे ही तेजा जी का ले लो आप, ऐसे दूसरे महापुरुषों का ले लो। बीएल रणवा ने सर्व समाज को, और मेरा एक बच्चा, एक मंच पे और कहना चाहूंगा, मेरे इतने एल्यूमिनाई पढ़े हैं मेरे पास, हजारों बच्चे निकले हैं। बीएल रणवा के शब्द में 37 साल में कभी कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद, कोई बच्चों में आप एक पार्शियलिटी होती है कि इसको, इस बच्चे को आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, इसको बहुत से लीडरशिप में आप देखते हो। बीएल रणवा के और हरिराम रणवा जी का भी मैंने देखा है बहुत नजदीक से इंस्टीट्यूट। ये दोनों रणवा बंधुओं ने कभी जातीय द्वेषता और धार्मिक भावनाओं को कभी आगे नहीं किया। इसलिए एक शिक्षाविद होने के नाते सोशल मीडिया पे जो क्रांति आई है, मैं मेरे यूथ को कहना चाहूंगा, वो सब मेरे हैं, जो भी आए हैं ना, वो बीएल रणवा को सब जानते हैं दिल से। और मैं समझता हूं उनके बच्चे भी मेरे पास पढ़े होंगे या कोई रिश्तेदार पढ़ा होगा, ऐसा कोई अछूता नहीं हो सकता। आप अपनी आत्मा से ये बता दो कि बीएल रणवा ने 37 साल में कभी जातिवाद की बात की। ये मेरे हिसाब से ये है कि ये कोई पुलगड़ी और संजोग का समय चला कि अगर वो दो व्यक्तिगत नाम नहीं निकलते तो हरिराम जी का और बीएल रणवा का, तो आगे न स्पष्टीकरण की जरूरत होती, न कोई किसी सेना बैनर की जरूरत होती। और जिस तरीके से 7-8 दिन तक पेशेंसफुल था, एक बार 2 दिन के लिए उबाल आया, मैं अब भी धन्यवाद दूंगा, पिछले 2 दिन में वापस शायद यूथ को, समाज को, दोनों समाजों को, सर्व समाज को समझ आया है। और मेरा ये निवेदन भी है, आग्रह भी है कि बीएल रणवा वो व्यक्ति रहा है जिसको कभी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं रही। किसी भी साथी को पूछना है, मेरे मोबाइल नंबर सबके पास है, बिल्कुल, वो मुझे डायरेक्ट पूछें कि सर आपने कोई गलती की क्या। मेरी इंच मात्र मतलब पॉइंट भी गलती होगी तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ दोनों तरफ से था ही नहीं जी। मीटिंग की बात कर रहा जी, 10 लोग बता रहे अभी मायने जी, अना सिर्फ नाम थारा 2 को आयो जी, जना मतलब प्रेशर पूरो शिफ्ट अठिन हुई हो के शायद डिसीजन ले बड़ा बीएल रणवा और हरिराम रणवा है। बिल्कुल। और समाज में ये गया साहब कि बीएल रणवा तो हो सकता है एक बिजनेसमैन है इसलिए, और हरिराम इसलिए हो सकता है कि हरिराम जी रणवा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है इसलिए, तो और कहीं ना कहीं हरिराम जी बीएल रणवा इन्हीं के साथ बैठने वाले लोग हैं, इसीलिए इन दोनों की सहमति हुई है, आम समाज को दरकिनार किया गया है। तो आम समाज में गलत भ्रांति गई, और जो कभी भी आम समाज ने हमें नहीं कहा वो पिछले 8-10 दिन में हमने झेला है। बंद कमरा की बात ही जी, भी बंद कमरा में हुई हो सर। देखिए, मैं मेरी जो बताऊं आपको, मेरी 2 मीटिंगें हुई मेरे साथ, दोनों शोभ जी के यहाँ हुई। हाँ। तीसरी मीटिंग में तो हमने डिक्लेयर ही कर दिया। तीसरी तो मीटिंग क्या थी, संयोग से हमारे सरपंच साहब के चाचा जी एक्सपायर हुए थे, हम यहाँ बैठने आए और ऊपर जाकर के हमने डिक्लेयर ही कर दिया भाई अपना अपना काम करो, कोई उसमें इश्यू था ही नहीं। मुद्दा जो जिस बात पे हमारी बात थी, 2 बार हमारी सहमति हुई। पहली मीटिंग ये हुई कि यहाँ रणवाओं का क्या क्या था। गड्डी पे आप गए थे? हम गड्डी पे गए थे। तो सबसे पहले ये हुआ कि हमारे जो रणवा परिवार से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने अपने तर्क रखे, भाई यहाँ अपने राजा सहजाराव थे, ये जो बुर्ज बनी हुई है, ये गड्डी बनी हुई है, उनकी बनाई हुई है, एक शिव जी का मंदिर है, एक आपका जो मलेशी जी रणवा के स्मारक वगैरह हैं, ये उन्होंने बताए। ये हमारे उन अपने जो सामने 5-7 लोग थे, उनके सामने हम भी 5-7 लोग, हमने शोभ जी के घर पे कोई हम 10-10 नहीं गए थे, क्योंकि सिर्फ बिदनी को नहीं ब्यू पहली जब 1 साल 6 महीना प्रोग्राम चल रहे हो, जदू थे 5-10 लोग रणवा परिवार, रणवा समाज जखा और बैठे साथ में सुरेंद्र जी है, सगला साथ में मिलर काम कर रहा, जना सरू काम कर रहा। शुरू सौ पहली भी जब गांव की राजनीति चली ना, इनमें भी हरि जी और मैं साहब कही कि गांव की पॉलिटिक्स अलग होती है। बिल्कुल, अपने को तो अपने बिंदु पे आना चाहिए। उसके लिए हम गड्डी पे गए थे, सीधा सरपंच साहब के यहाँ गया हूँ, और मैं गांव में रुका भी नहीं, सरपंच साहब को भी बताया। ओनली सुरेंद्र जी, क्यों सुरेंद्र जी को मैं जानता हूँ, वो मेरा आदर करते हैं, मैं उनको स्नेह परिवार की तरह, मैं उनके घर गया हूँ, सारी बात मैंने उनसे पूछी है। बात वहां गए पाया कि रणुओं ने ये कहा कि हमारा यही है, और सुरेंद्र जी का अपना पक्ष था, और वो पक्ष तो देखो दिलराज जी, जब बैठते हैं तभी सारी चर्चाएं होती है। बिल्कुल, वो यहाँ शोभ जी के यहाँ सारी बात हुई प्रमुख जी के घर पे, उसको फिर डिक्लेरेशन हमने ये कहा कि भाई ठीक है, इसको छोड़ दो, पंचायत आपकी है, दोनों समाजों के बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। तो जखो वो निर्माण कार्य चल रहे हो भी टाइम पर बता रहे कि गांव का हस्तक्षेप करियो या फिर कोई और करियो? नहीं, देखो जिस समय गांव वालों ने तो पहले से ही शायद इनके चल रहा होगा, जो इनके सरपंच बता रहा है, इनका जो पॉलिटिकल राजनीति है वो तो इनके पहले से ही चल रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं छोटी से छोटी पंच के लिए भी होता है, तो ये तो सरपंच का मुद्दा था, तो गांव में सरपंच जी अपना काम कर रहे हैं, सामने वाले अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये मैं पूरे क्लियर कर दूं कि उससे हमारा कोई लेना, रणवा समाज का कोई लेना देना नहीं था। उन बिंदुओं से जो गांव की राजनीति थी उससे न हरि जी का था, न कोई बीएल रणवा का था, और न हमारे ये बातें बीच में आई, क्योंकि सरपंच जी से भी हमारी बात हुई तो रणवा परिवार प्लस आपके शेखावत समाज जो काम कर रहा है उसी पे हुई, और यही हमारे शोभ जी के यहाँ बात हुई तो ये हुई। फिर सहमति ये हो गई कि आराम से खूब जगह पड़ी है,
सेपरेट सहमति के साथ सारा काम होगा और दोनों समाज आपस में नहीं टकराएंगे। इस तरीके का बिंदु होगा। तो बात हुई बिक मायने उसी जगह ही जखी के मायने गड्डी की बात करा उसी जगह ही जखी के शायद के भी पार्क के अंदर ले ली या फिर भी जस्ट टच में ले लियो या फिर भी हाँ, जगह को जो बात हुई, देखिए हर बिंदु पे सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण होते हैं। जो गैप आया वो यही आ गया कि जो आपका चबूतरा है, गड्डी है, वो सेपरेट हो गया। अब उसके पास अपना यही था कि उससे कोई कनेक्टिविटी नहीं बने और आराम से अच्छा स्थान बने और महाराज शेखा जी का अच्छा अनावरण हो। अब इसमें भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग समाज के भी वो एक ही गड्डी से टच हो गया। इस बात को लेके तो समाज हो गया ना कि भाई आप कौन होते हो कहने वाले, कि आप उसको टच करवा दिया आपने। इस बिंदु को लेकर के वापस मिसकम्युनिकेट हो गए और बा चीज पतो कौन चली और भी चीज के लिए मिसकम्युनिकेट होगा। हाँ। का गड्डी के टच का मायने टच के लिए आप लोग कह के आए हो, आप कह के आए हो कि आप इसी पे बना लो। कईयों ने तो ये कह दिया कि आप इसी पे बनवा दिया आपने, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, उसके ऊपर तो कुछ बना हुआ ही नहीं है। लेकिन बात ये कि कनेक्टिविटी का एक गैप था, वो नहीं हो पाया। कहीं लागे जखी बा गांव की पॉलिटिक्स ही गांव का जखा कुछ लोग हा बे भड़का काम करियो लोगन सोशल मीडिया पर है, चारों मेरे इंटरव्यू दे रहे बहुत देखो सारी साहब, जगह मेरा दिलराज ये मानना है, संवेदनहीनता समाजों को तोड़ती है और उसमें कोई न कोई हर समाज से गलती करता है। अब उसके अंदर भी जो भड़काने के कुछ लूज पॉइंट्स क्रिएट हुए हैं, वो चाहे समाजों के, हो सकता है कि सोशल मीडिया पे कहीं से हो गया होगा, प्रैक्टिकल में कहीं हो गया होगा। जिस आदमी ने भी ये कहा है तोड़ना फोड़ना 100% एक शिक्षाविद होने के नाते गलत है, वो कतई नहीं होना चाहिए। मूर्ति लगाने का काम करो, मूर्ति को उतारने का काम नहीं किया जाता है। मूर्तियों को लगाने का काम है, चाहे महापुरुष तेजा जी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर साहब हो, चाहे आपके ज्योतिबा फूले हो, चाहे महाराज शेखा जी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, सबकी मूर्तियां लगाइए ना आप। और हमने तो साहब हमारे जीवन में सार्वजनिक मंच पे भी, शिक्षा के मंच पे भी यही कहा है कि सामाजिक समरसता से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। सारे लोग एक जाजम पे बैठोगे तो इस क्षेत्र का विकास होगा, सीकर और शेखावटी का विकास होगा, राजस्थान और भारत का विकास। तो कहीं लगे जल्दी पूरा मामलो बहुत जल्दी दोनों समाज दोनों एक जाजम पर जल्दी बैठ। हमारा ये मानना है कि जो पिछले 2-3-4 दिन से जो भी जलजला आया वो अब शांति की तरफ जा रहा है और पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। वाइब्स आती है, हमेशा वाइब्स आती हैं। बिल्कुल वो ऊपर वाले महापुरुषों की देन है। वो महापुरुषों का कोई एक समाज नहीं होता, संत शहीद की कोई जातियां नहीं होती। पुरखों की जो इस लेवल पे पहुंचे उनकी कोई जातियां नहीं होती। सुरेंद्र जी सरपंच जी सामी वाला है बागो मैं इंटरव्यू भी करो है बे भी इंटरव्यू को मैंने एक बड़ी बात बोली कि आओ गले लाग से और जाट राजपूत की दोस्ती की लोग मिसाल देवे इन को काम कर से। सुरेंद्र जी वैसे तो मेरे छोटे भाई हैं और वैसे वो गुरु जी के हैं, तो मैं उनको शिष्य मानता हुआ ही कहूँगा। बिल्कुल कि आपके गुरुदेव के पास आज तक आप आए हैं, मैं आपके पास गया हूँ। हरिराम जी के पास पूरा समाज गया है, आप लोग खूब गए हो। हरिराम जी आपकी, मैं मूलतः ये मान के बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, हरिराम जी जिस पार्टी से जुड़ते हैं वो तो सच्चाई है, राजपूतों की पार्टी है। आज की तारीख में जो आज परिस्थितियां हैं वो राजपूत समाज की पार्टी। तो हरिराम जी तो आपके बीच बहुत रहे हैं और BL रणवा राजनीतिक रूप से आपके बीच नहीं रहे हैं और मेरी राजनीतिक कोई ख्वाहिश नहीं है दिलराज जी। BL रणवा को जितना आनंद बच्चों को पढ़ाने में आता है ना, उतना किसी भी विषय वस्तु पे नहीं आता। इसलिए मेरा कोई राजनीतिक शौक न रहा है न है। मान सम्मान मेरा शौक रहा है, वो मैंने आने वालों का भी मान सम्मान किया। मान सम्मान खुद भी चाहता है आदमी। बिल्कुल जो टिप्पणियां हुई उससे पीड़ा हुई निश्चित रूप से। तो भाई सुरेंद्र जी को मैं तो यही कहूंगा, सरपंच जी आपको मैंने तो कहीं भी आज तक, आप अब भी मेरे से दिल से कभी कहीं छिटके नहीं हो। इतना बड़ा एपिसोड हुआ है और इसका कारण है कि आपकी भी भाषा बहुत शालीन है, मतलब आप लॉजिकल बोलते हैं। अब रहा सवाल समाजों का टकराव, वो दोनों समाजों के ऊपर जिम्मेदारी है, बिना किसी पार्शियली, बिना कोई एक दूसरा के निहित स्वार्थ को सोचते हुए, समाज हित को सोच के इसका एक जाजम पे फैसला होना चाहिए। इसमें सबकी राय होनी चाहिए और सबकी राय होकर के निश्चित रूप से महाराज शेखा जी का अनावरण होना चाहिए। बे एक बात भी की कि बिजगा लगभग 1 बीघा का आसपास वो स्मारक बनेड़ो है और 4 बीघा है जिकी के मायने डंडो रणवा समाज को जो करेड़ो है। मैं कदे विरोध कौन करो कि मैं हमेशा बिन चाहो कि और ज्यादा डेवलप करा और मैं भी आई उम्मीद करा हाँ कि रणवा समाज है बे सगड़ा मिलर आफना शेखा जी की है जो की प्रतिमा को अनावरण करावे या साथ के मायने मिलर बिन भी डेवलप करे ताकि लोगों के अंदर सामाजिक एक मैसेज अलग जावे। क्योंकि जखो टकराव वो सोशल मीडिया के तौर पर हुए माध्यम हुए है, कुछ लोगों जखी कम जानकारी का अभाव में हुए है भी टकराव ने खत्म कर और बिग बात के मायने के दोनों चीजों के ऊपर डेवलपमेंट हुआ है। निश्चित रूप से देखिए, मैं अब भी कहूंगा समाज से भी मेरा एक निवेदन है, इतने प्रबुद्ध समाज हैं दोनों, आगे की पीढ़ी के लिए कोई झगड़ा नहीं छोड़ना है और वो तब होगा जब अपन अपना स्वार्थ छोड़ेंगे, अपना राजनीतिक स्वार्थ,
अपनी जो भी राजनीतिक रोटियां बोलते हो या संगठनों को आगे पीछे करना, चाहे कोई सा ही संगठन हो, उनको इसकी जरूरत नहीं है। उनका काम अपना काम है, वो अपना संघर्ष संगठन उनका काम है। समाजों का काम यह है कि दोनों समाजों को एक मंच पे बैठ करके ऐसी सामाजिक समरसता हो कि शेखा जी का तो अनावरण हो और दोनों ही जगह डेवलप हो और दोनों के लिए कोई गैप नहीं हो और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कोई ऐसी विवादित बात नहीं छोड़ के जाएं। चाहे डेवलपमेंट दोनों जगह का किसी रूप में बैठ के अपन करें, लेकिन इतना सामाजिक समरसता के साथ करें कि आने वाली पीढ़ियां भी गले मिले। हम और सरपंच जी तो गले मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि ऐसे कोई समाजों के बीच है ही नहीं। हर समाज, अब भी मैं आपको दिलराज जी बहुत बड़ी बात कहता हूँ, क्योंकि पिछले 2-3-4 दिन से देख रहे हैं 95% लोग दोनों समाजों के ये चाहते हैं कि हम गले कब मिलें। सिर्फ 5% लोग कौन सा 5% में देखो अब उसके बहुत से फैक्टर होते और शायद बाकी कारण 95% के दिक्कत होगी, 95% की दिक्कत हो गई, 95% दुखी है उनकी वजह से। तो मैं उन 5% साथियों को भी अनुरोध करूंगा, चाहे वो मेरे समाज के हों चाहे वो सामने समाज के हों, कि प्लीज टिक्का टिप्पणियों से बचें। बिल्कुल सीधे पूछें आप, बीएल रणवा आपका है, सुरेंद्र जी आपके हैं, हरिराम जी आपके हैं, और भी हमारे जो समाज के मुखिया हैं, चाहे उस तरफ के हों, सौभ जी है, जो भी है, वो सब आपके हैं। उनको यूं मत बांटो, मत उनको बांटने, या हमने कभी आपको बांटा है तो हमें आप सीधी बात करके बताओ सर आपने बांटा है, हमने अगर आपको नहीं बांटा समाज को मत के बाद के मायने लोगों के अंदर और ज्यादा टकराव होगा, जबकि थे कुछ अलग सोच रह गया। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको, प्रेस के मीडिया के साथियों को भी कहूंगा, बंधुओं समाजों को बांटने का काम नहीं करें। आप मेरे साथ बैठे हैं, समाजों को जोड़ने का काम करें। मीडिया चौथा स्तंभ होता है, मीडिया हमारा आधार है, मीडिया हमारा स्वरूप है, और आप तो सीकर है, वो शेखावाटी के साथ साथ एक एजुकेशन हब है। सीकर को पूरा हिंदुस्तान जानता है, वो मीडिया की वजह से जानता है। मेहनत तो हमने की है, लेकिन प्रचार प्रसार आपने किया। एक तरफ तो वो प्रचार प्रसार हो रहा है, एक तरफ जय जय हो आपकी, आपको आप चला करके पूछ रहे हो। इस तरीके की बातें जो समाज को बांटती हैं, एक आपको पूछना चाहिए जो समाज को जोड़े, एक आप पूछो समाज को तोड़े। आप मान लीजिए कोई बात किसी भावावेश में सामने वाले शेखा जी परिवार से या रणवा परिवार से कह दी गई हो, देखिए मैं उन लोगों की तो भर्त्सना करता हूँ, कुछ कोई टाइम हुआ हीट ऑफ द मोमेंट, कुछ निकल हीट ऑफ द मोमेंट अच्छे लोगों से भी निकल जाती है, बिल्कुल। तो उनको आप जोड़िए, न कि उसको एक उस रूप में ले जाइए कि समाज में गैप आए। और मैं उन लोगों को जरूर आह्वान करूंगा, चाहे वो मेरे रणवा और जाट समाज से हो, चाहे वो आपके राजपूत समाज से हो, बिल्कुल, जो प्लीज सोशल मीडिया के नाम से समाज को बांटते हैं। मैंने, सुरेंद्र जी ने, हरिराम जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो समाजों को बांटा जाए। सुरेंद्र जी ने भी अपने राजनीतिक व्यक्तित्व से गांव में काम किया है, हरिराम जी ने बहुत लंबे समय तक राजनीतिक काम भी किए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हैं, और शिक्षा में भी बहुत बड़ा काम किया, वो हमारे अगुवाई है। और छोटे से कस्बे में हमने भी जो हमसे बन पड़ा है वो किया है। इसलिए सारे समाजों के युवाओं से मेरा आह्वान है कि या तो आप हमें हमारे जीवन का वो कोई एक पहलू बता दो। ये एक संयोग से था, शायद पल ऐसा हुआ होगा कि वो 2 नाम डिक्लेयर हुए, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो हुआ है उसको भी वापस एक जाजम पे बैठ के भाई सुरेंद्र जी के जो शब्द है ना, आएंगे और गले मिलेंगे, क्योंकि समाज को बांटने का वक्त नहीं है। और कम से कम जो लोग समाज में आगे बढ़ के किसी फील्ड में काम करते हैं दिलराज जी, उनका दायित्व तो ये बनता है कि अच्छे काम होने चाहिए। और उन लोगों को मैं जरूर कहूंगा जो बिना सोचे समझे ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर जाते हैं जिनके घाव भरे नहीं जाते हैं, बिल्कुल, उनसे मेरा कहना है कि दोनों समाजों को, सामाजिक समरसता के बहुत बड़े समाज हैं, और सीकर में तो ये दोनों समाज साथ चलेंगे ना तो इसकी लहर ही अलग है, और उसी का कारण है कि सीकर प्रोग्रेसिव। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं मैं तो बठे कई के शब्दा मुंह या निकलिया कि चाहे कतो ही संघर्ष करना पड़े, लेकिन मैं मूर्ति न उतरे जब तक पीछे पड़ा रही से। और शायद थे कुछ अलग सोच रह गया कि मैं बैठे जा रही है कैसे, शायद दोनों समाज ने साथ में बिठा और कुछ सुलह करूं। बिल्कुल, तो इसीलिए जैसे हमारा ये था स्पष्टीकरण के साथ साथ कि दोनों समाज एक जाजिम पे बैठे, सुलह करें, जो हो गया बीत गया पीछे, उसको अब बखेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही बात है, प्रेस की बातें आना, किसी का उत्साह के साथ ज्यादा बोलना, वो उस चीज को उस गंभीरता से हटा देता है। और मेरा ये मानना है कि वक्ता भी जो है, खैर अब तो वक्ताओं की मेरे हिसाब से कोई जरूरत है नहीं, अब तो समाजों की जरूरत है। एक जाजम पे समाज बैठे, बिना वजह सोशल मीडिया पे आना बोलना मेरे हिसाब से तो कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, क्योंकि व्यक्ति से मेरी रुचि नहीं है, या तो मुझे अच्छा नहीं इसलिए नहीं लग रहा। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा बंधुओं, अपन समाज के हर कोने में एक दूसरे से मिलेंगे, और अगर मेरा आपके प्रति सम्मान रहा है, आपका मेरे प्रति सम्मान रहा है, तो अपन सीधे पूछें कि सर ये विषय है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, तो अपन सीधा बताएंगे। एक फोन मेरा ऐसा नहीं होगा जो नो रिप्लाई होगा, उसका जवाब मिलेगा। बाकी बहुत मैं तो ये कहता हूँ कि फिर भी
चाहे सुरेंद्र जी की तरफ से हो, जैसे अभी आप बोल रहे हैं गले मिलने का विषय, चाहे हमारे समाज के हरिराम जी की तरफ से हो, कल मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा भाई साहब सारी चीज़ें एक जाजम पे बैठ के सुलझानी है। तो एक जाजम पे बैठ के समाज का प्रबुद्ध वर्ग बैठेगा, और मैं तो दोनों समाजों से भी अनुरोध करूंगा, बिना पार्शियली, बिना कोई निहित स्वार्थ के समाजों का ऐसा भला करना है कि आगे आने वाली पीढ़ी भी इस बात को लेकर के टकराए नहीं। बिल्कुल। तो आपने साथ में, हाँ, बीएल सर, बड़े सर जगह बहुत स्पष्ट तौर पर कियो है, शायद कम्युनिकेशन गैप मानस को शायद भी के अंदर थे, या मानस को के कुछ लोग जगह अफवाह फैलावा को काम करियो है, शायद कुछ लोग जगह भड़कावा को काम करियो है, शायद कुछ लोग जगह जातिगत बात कर शायद आपको उल्लू सिद्ध करवा को काम करियो है। तो यान की बातें न हो, और अब जगह दोनों समाज है, चाहे वो रणवा समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे राजपूत समाज है, जगह शायद जल्दी एक जाजम पर वो मूर्ति विवाद है जो को बहुत दिनों चाल रहा है, वो खटे न खटे रोक्यो जावे, और भी चीज एक अलग मैसेज के साथ में रोक्यो जावे, एक जाजम पर बैठ रहे। क्यों सर, आई बात है? बिल्कुल। एक बार पुनः दिलराज जी, आपका चैनल इस काम में बहुत जुड़ाव का काम कर रहा है। मैं फिर मीडिया के साथियों से कहूंगा, और सुरेंद्र जी आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं निश्चित रूप से आपसे अनुरोध करूंगा कि मीडिया के साथियों को भी पॉजिटिव हमारे साथ, और आप भी बड़े दिल से, हमारा समाज भी बड़े दिल से, आपसे जुड़े हुए लोग भी सब बड़े दिल से एक जाजम पे बैठ करके, भाई हरिराम जी भी निश्चित रूप से हमारी बातों को सुन रहे होंगे, हम सब लोग एक जाजम पे बैठ के समाजों को टकराना विकास का परिचायक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह, आने वाली जनरेशन तो संस्कार और शिक्षा से आगे बढ़ेंगे, और उनकी जिम्मेदारी आप और हमारे पास है। तो हम मिलकर के उसको आगे बढ़ाएं, और मेरा विश्वास है ऊपर वाले की कृपा से, परमपिता ईश्वर मातेश्वर की कृपा से जल्दी ये काम सर्वसुलभ होगा, और सारे समाज के लोग अनावरण में एक साथ होंगे। यही हमारी शुभकामना है। और सारो काम जो को बता रहा, चाहे बे सुरेंद्र सिंह सामी सरपंच है, बे कह रहा कि जो रणवा परिवार को है, जो बटे जगह पूरी लोकेट करेड़ी है, बे जगह के ऊपर मैं मिलर काम करसा, और रणवा समाज है जो हमारे साथ में मिलर काम करसी। और ई मैसेज के साथ में सब बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी जकी करा है एक दूसरा के ऊपर, जात के ऊपर, और कई जकी बात है, कई लोग तो आ है कि जखान खुद की 4 पीढ़ी नहीं बेरो, वे 400 साल पुरानी बातें करता जावे, और सिर्फ भी कारण सु असामाजिक द्वेषता फैले, और ये सामाजिक द्वेषता न फैले, थोड़ो सो वेट एंड वॉच, संयम रखवा की जरूरत है, और जल्दी ये प्रकरण को निवारण भी हुई। धन्यवाद। राम राम साहब।